हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएम सक्सेस मंत्रा में। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम की चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने कूलाम का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए, अथवा कूलाम का नियम लिखिए तथा इसका गणितीय व्यंजक ज्ञात करो। तो हेडिंग है कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो यह बल है ना, फोर्स F, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 मान लेते हैं और उनकी बीच की दूरी R है। देखो लिखा है, माना Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, तब इनके बीच लगने वाला बल जो F बल है ना, उन दोनों बिंदु आवेश Q1 और Q2 के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। F समानुपाती Q1 और Q2, और जो बल है ना उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो जो फोर्स है ना वो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो F व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। अब दोनों संबंधों को मिला लेंगे। दोनों संबंधों को मिलाने पर F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर कोई नियतांक लाएंगे तो K एक नियतांक है। F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 बना देंगे। लिखा है नीचे, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। तो K का मान मापन की पद्धति पर निर्भर करेगा। तो मापन की दो पद्धति देखेंगे, SI पद्धति एंड सीजीएस पद्धति। चलिए आगे देखते हैं। SI पद्धति में यदि आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो तब K की दो वैल्यू लेंगे। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। तो यहाँ से K की पहली वैल्यू यूज करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे K की जगह पर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए न्यूटन लिख दी। सीजीएस पद्धति में यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो तब K का मान 1 होगा। तो K का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तब देखते हैं F बराबर 1 इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो इतना वैल्यू रहेगा। F बराबर Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डायन होता है। आगे देखते हैं एकांक आवेश के लिए। हम जानते हैं SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए F बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इसको समीकरण 2 बना देंगे। अब यहाँ से मानेंगे, माना यदि इस Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू Q मान लेंगे और R बराबर 1 मीटर लेंगे तथा F बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन हो। इन सभी मानों को समीकरण 2 में रखें। जब Q1 का Q1 से Q का Q से गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, ये वैल्यू कैंसल। तो यहाँ से Q स्क्वायर बराबर 1 होगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर रूट आ जाएगा। तो Q 1 का वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस में 1 निकलेगा। अतः यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तब वे दोनों एक दूसरे को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करेंगे। तब प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश या इकाई आवेश कहते हैं।
तो यह इकाई आवेश की परिभाषा थी। थैंक यू मित्रों। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।